सुनीता ईश्वर चौधरी, पति का नाम है ईश्वर अर्जुन चौधरी। मेरी 2 बेटियां हैं गुरुदेव। बड़ी बेटी है वैष्णवी 7 साल की, छोटी बेटी है ईशा 3 साल की। पता है तानाजी मालूसरे नगर, जैनाबाद बगीचा, आसोदा रोड, जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी ईशा की जो कि उम्र 3 साल है, अक्टूबर 2023 को अचानक तबीयत खराब हो गई। उसका पूरा शरीर बेकार हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि किडनी बेकार हो गई है। एडमिट कराया, किडनी में इन्फेक्शन था, पेट में पानी भरना चालू हो गया, पूरे शरीर पर सूजन आ गई, किडनी पूरी तरह से फेल हो गई। डॉक्टर के हिसाब से ये बेटी का जीवन बेकार है। प्राइवेट हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए, जांच करना प्रारंभ करी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने हाथ ऊंचे कर दिए, क्योंकि इसका इलाज नहीं, किडनी पूरी तरह से फेल है। हार गए। आखिरी में आईसीयू में डाल दिया गया, वेंटिलेटर तक की नौबत आ गई। क्या करा जाए? डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर अपनी दवाइयां देते रहे, इलाज करते रहे। हमने अपने काका जी और काकी जी को सीहोर भेज दिया और रुद्राक्ष बुलवाया। उस रुद्राक्ष को हम पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और बेटी के शरीर में लगा देते। बाबा, डॉक्टर कह रहे थे जब तक इसके शरीर में जो पानी भरा है वो नहीं निकलेगा तब तक ये बेटी ठीक नहीं हो सकती। हमने जैसे ही उसके शरीर में रुद्राक्ष का जल लगाना प्रारंभ करा, उसकी यूरिन के रास्ते से उसका गंदा पानी निकलना प्रारंभ हो गया। और बाबा की कृपा से, डॉक्टर के हिसाब से मेरी बेटी का किडनी काम करना प्रारंभ कर दिया और मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, कोई कहे शिव जी पर जल चढ़ाया ना पियो, कोई कहे शंकर का चढ़ा हुआ जल का पान मत करो, कोई कहे बेलपत्री ना खाओ। बहुत सारे मिलेंगे 24 घंटे बैठ के तुम्हें यही ज्ञान देते रहेंगे। पर आपसे निवेदन है, अगर आपका विश्वास पक्का है, बाबा पर भरोसा करते हो, तो शिव महापुराण पर भरोसा कर कर आप बाबा का मनन चिंतन करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। बाबा संभाल, उसके भरोसे जियो। उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। ये जल तुम्हें काम आएगा। अष्टावक्र जी, अष्टावक्र जी ने जल लगाया, चले उत्तर दिशा में पहुंच गए। एक बूढ़ी माँ बैठी थी, तपस्या कर रही थी। बूढ़ी माँ के सामने तपस्या करते हुए अष्टावक्र जी ने देखा, उसको देखकर दर्शन करा। बूढ़ी माँ के नेत्र खुले, उसके घर की दासियाँ आ गई। दासियों ने उसकी सेवा करी अष्टावक्र जी की। अष्टावक्र जी विश्राम करे, भोजन करे, सोने लगे, आराम करने लगे। बूढ़ी माँ ने बहुत परीक्षा की। अष्टावक्र जी हर परीक्षा में पास होते, प्रत्येक परीक्षा में अष्टावक्र जी पास होते, प्रत्येक परीक्षा। समय निकला, अष्टावक्र जी जब पूर्ण तरह से 10 दिन रुके और 10 दिन में सब परीक्षा पास हो गए, बूढ़ी माँ से अष्टावक्र जी ने कहा, तुम सत्य बताओ कि तुम हो कौन? तुम कौन हो? उस बूढ़ी में से एक स्त्री प्रकट हुई, बड़ी सुंदर। उसने कहा, मैं उत्तर दिशा हूं। कौन सी दिशा हूं? उत्तर दिशा। मैं उत्तर दिशा हूं। आप जब मेरे पास में आए, शिवजी पे चढ़े हुए जल को मस्तक पर त्रिपुंड लगा कर आ गए, इसलिए आपकी राहें मैंने सुलभ कर दी। नहीं तो अष्टावक्र जी, आप वदन्य ऋषि की पुत्री से कभी विवाह नहीं कर पाते। पर रास्ते को खोलने वाला महादेव था, जिसके जल ने तुम्हारा रास्ता खोल दिया। बहुत समस्या जिंदगी में आती है, बहुत तकलीफें आती है, बहुत कष्ट आते हैं, बहुत रोग आते हैं, बहुत बीमारी आती है, बहुत दुख आते हैं। कष्ट देने वाला कष्ट देने का काम करता है, दुख देने वाला दुख देने का काम करेगा। ये हमारे पुराने संबंधों के अनुसार हमें भोगना पड़ेगा। पर शंकर पर चढ़ाया गया जल आपकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करे। जिंदगी की सार्थकता शिव पर चढ़ा हुआ जल सिद्ध कर देता।
महाराज, भक्ति का जो फल होता है वो कभी खाली नहीं जाता। भक्ति का फल कभी खाली नहीं जाएगा। आप यहां शिव महापुराण की कथा में आए हो तो आपने भक्ति का बीज बोया है, शिव भक्ति का बीज बोया है। हम तो जलगांव की इस पवित्र भूमि पर ये भक्ति का बीज लगाकर जा रहे हैं। अब संभालना आपको है, प्रत्येक शिव मंदिर में जाना आपको है, अपने घर के बच्चों को शंकर के मंदिर तक पहुंचाना आपका फर्ज है, आपका फर्ज है। सुबह, रात्रि को, दिन में जब फुर्सत मिले, दुकान नहीं चले, व्यापार नहीं चले, तो दिल से अपनी गादी पर बैठकर उस महादेव को याद करना, कुबेर भंडारी को याद करना, कुबेरेश्वर महादेव को याद करना, मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, दिल से कहना, सुनेगा। कई लोग बहुत दिनों से आस लगा कर बैठे रहते हैं, हमें कथा मिले, हमें कथा मिले। सुनता है वो, कई कथाएं कैंसिल होती है, दूसरे को मिल जाती है। एक कथा कहीं होने वाली थी महाराष्ट्र की ही भूमि पर, वो कथा 4 तारीख वाली, 4 जनवरी की कथा कैंसिल हो गई थी महाराष्ट्र की, तो वो कथा भटिंडा पंजाब में दे दी गई है। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक भटिंडा पंजाब में शिव महापुराण की कथा रहेगी। भटिंडा पंजाब क्रिकेट खेल मैदान में वो कथा होगी, भटिंडा पंजाब के उस खेल मैदान के अंतर्गत वो कथा चलेगी। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक की जो कथा है वो भटिंडा पंजाब में होगी। पंजाब वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है, पूरा पंजाब आज आनंद में खुशियां मनाए कि कुबेर भंडारी आपकी नगरी में नए साल में पहली कथा, नूतन कथा 4 जनवरी से लोग वहां सुनेंगे 10 जनवरी तक। साधु शिव कथा का लाभ। वापिस आए अष्टावक्र जी, शिव भक्ति का हृदय में भाव लेकर आए, तब उन्होंने हर परीक्षा को उत्तीर्ण करा, तो वादान्य ऋषि ने अपनी बेटी का विवाह अष्टावक्र जी के साथ करा। ये शिव के जल का महत्व है। सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी, पार्वती के नाम से विख्यात हुई, माता पार्वती जी ने शंकर जी की आराधना करी, भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर देवाधिदेव महादेव पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की।